स्वागत है आपका। प्रस्तुत कीजिए। सहारा ना के बराबर लीजिएगा। अच्छा, सहारा। जी गुरु जी। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमीकदंतम पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। उद्यादिवाकरिणोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वर सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रम् यशच्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीप। जयतु मीघ श्यामल कोमलांग। जयतु पृथ्वी भारिणाश मुकुंद। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। गन्ध्राणवेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटयपत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापहारक परात्पर परम ब्रह्म निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरण अरविंदों में मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त एवं कथा अनुरागी सज्जनों, भक्ति में मात्र शक्ति भगनी बांधो। सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी को जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा राधे राधे। पिछले वक्तव्य में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार जो अश्वत्थामा है उसने जो उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का उसने जो है ब्रह्मास्त्र का उसने मतलब उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, यानी उसने उत्तरा के गर्भ पर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो जो उत्तरा है उसने किसी से भी सहायता नहीं मांगी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी सहायता सिर्फ और सिर्फ परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। तो उत्तरा जैसे ही उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का जो है प्रहार हुआ तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान श्री कृष्ण के पास आई
और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगी। उत्तरा ने कहा कि हे प्रभु, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन, कि हे देव जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आप जो है मुझे अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं है, यानी कि उत्तरा प्रभु से कह रहे कि प्रभु, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, मुझे तो अपने गर्भ में पल रहे इस शिशु की चिंता है। और इससे भी अत्यधिक चिंता मुझे जो है आपकी है, क्योंकि हे प्रभु, आने वाले भविष्य में यदि इस मेरे गर्भ में पल रहे शिशु को कुछ भी हो गया, तो आने वाले भविष्य में जो ये संसारी लोग हैं, ये यही कहेंगे कि जिस कुल के रक्षक भगवान श्री कृष्ण थे, उस कुल में तो कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा। यानी कि उत्तरा बोल रही है कि प्रभु, जिस, यानी संसारी लोग हैं, क्योंकि संसार ने तो भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ा, तो ये आपको भी नहीं छोड़ेगी। वह अवश्य कहेगी कि जिस कुल के रक्षक भगवान श्री कृष्ण थे, उस कुल में तो कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा। तो इसलिए जो उत्तरा है, वो कहती है कि हे प्रभु, आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की प्रार्थना को स्वीकार किया, और अपनी योग्य माया से भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में सूक्ष्म रूप में धारण हो गए, और जो ब्रह्मास्त्र था, उस ब्रह्मास्त्र से उन्होंने उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उसके शिशु की रक्षा की। इसके पश्चात जब उत्तरा स्वस्थ हो गई, तो पांडवों से आज्ञा लेकर जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वह द्वारका की ओर प्रस्थान करने लगे। तभी उस समय जो पांडवों की माता कुंती है और भगवान श्री कृष्ण की जो बुआ है, वह उनके पास आई और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, नमस्ते पुरुषं त्वादम ईश्वरे प्रकृते परम, अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। कि हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। यानी कि जो माता कुंती है, वह प्रभु से कहती है कि प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बुआ, ये आप उल्टी गंगा क्यों बहा रही हैं? यानी कि जो छोटे हैं वह बड़े को प्रणाम करते हैं, और आप तो मुझसे बड़ी हैं, तो आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हैं? प्रभु, बुआ होना तो ऐसा चाहिए कि मैं आपको प्रणाम करूं। तो जो माता कुंती है, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, इस संबंध के कारण ही आपने जो है मुझे आज तक ठगा है। यानी कि मैंने जो है आपको आज तक मेरे भाई का जो पुत्र है, यानी अपने भतीजे के रूप में मैंने आपको देखा है। परंतु प्रभु, मैं आज समझ गई हूँ कि आप तो जो है साक्षात परम पिता परमेश्वर, साक्षात परमात्मा है, नारायण है, जो समस्त प्राणियों के जीवन की आप रक्षा करते हैं। आप समस्त प्राणियों के भीतर भी है, और समस्त प्राणियों के जो है बाहर भी है, और भीतर भी स्थित है। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे प्रश्न पूछते हैं कि चलिए बुआ, मैंने मान लिया कि मैं भगवान हूँ, तो आप ये बताइए कि मैं सबको जो है सर्वत्र स्थित हूँ, मैं तो सर्वत्र स्थित हूँ, फिर भी मैं सबको क्यों नहीं दिखाई देता हूँ? तो जो माता कुंती है, उन्होंने उत्तर दिया कि माया जवनी काछन, यानी कि माया जवनी काछन, काछन मज्ञा दोक्षज मव्ययम। यानी कि प्रभु, आपने जो है मनुष्य की आंखों में अपनी माया रूपी पर्दे को डाल रखा है। यानी कि आपने जो मनुष्य में संसार में अपनी माया को डाल रखा है, अपनी माया रूपी जो है पर्दा डाल रखा है, इसलिए जो सबके मध्य भी होते हुए आप सबको दिखाई नहीं देते हैं। आगे जो माता कुंती है, वह कहती है कि यथा ऋषिकेश कले देव की कंसेन रुदाति चिजं शुचार्पिता, विमोचिताहं च सहात्मजा विभो, त्वये विनाथेन मुहुर्विपद्गणात्। कि हे प्रभु, आपने जिस प्रकार दुष्ट कंस से अपने माता पिता की रक्षा की है, देव की मैया और वसुदेव जी की जो है आपने रक्षा की है,
उसी प्रकार आपने जो है मेरे पुत्रों के साथ साथ मेरी भी अनेकों प्रकार आपने जो है अनेकों बार मेरी विपत्तियों से मेरी और मेरे पुत्रों की आपने रक्षा की है। आगे माता कुंती कहती है कि हे प्रभु, मैं आज जान गई हूँ कि आप अपनी जो माता देवकी है उससे भी अत्यधिक प्रेम आप मुझसे करते हैं। तब प्रभु ने कहा कि बुआ आप ऐसा क्यों कह रही हैं। तो तब जो माता कुंती है वो कहती है कि प्रभु, आपने तो दुष्ट कंस से सिर्फ और सिर्फ माता देवकी और वसुदेव जी के ही प्राणों की रक्षा करी। यानी कि जो आपके आपसे आने वाले 6 भाई थे आपने उनकी रक्षा नहीं करी। आपने तो जो है अपने माता पिता की आपने रक्षा करी, परंतु आपने जो है इन कौरवों से इन दुष्टों से जो है मेरे साथ साथ मेरे पुत्रों की भी रक्षा करी। इतने बड़े महाभारत के युद्ध में आपने जो है मेरे पुत्रों के ऊपर इतनी सी भी आंच भी नहीं आने दी। आप हमेशा जो है इनके साथ, इनकी हर विपत्ति में, इनके हर दुख में इनके साथ आप खड़े रहे। आगे जो माता कुंती है वह कहते हैं कि हे प्रभु, मैं कहाँ तक आपकी जो है उपकार का वर्णन करूं। जिस जब बचपन में भी दुष्ट दुर्योधन के द्वारा, दुष्ट कौरवों के द्वारा जो है भीमसेन को खीर में जो है विष दे दिया गया था, तो वह विष भी जो है आपकी कृपा से अमृत बन गया था। और जो भीमसेन को उससे 1000 हाथियों का जो है बल प्राप्त हुआ। और जब हम वन में थे तो हिड़म्ब आदि असुरों से आपने जो है मेरे साथ साथ मेरे पुत्रों की भी रक्षा करी। और महाभारत जैसे विशाल युद्ध में जहाँ भीष्म पितामह गुरु द्रोण वेदव्यास जी जैसे इतने बड़े बड़े महारथी धनुर्धर उपस्थित थे, उस उनके सामने जिनके सामने त्रिलोक में कोई जो है युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं रखता था, उस युद्ध में आपने मेरे पुत्रों को उनके समक्ष जो है एक खरोज भी नहीं आने दी। और प्रभु मैं कहाँ तक की जो है आपकी वर्णन सुनाऊं। आपने जो है अभी अभी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जो उतरा है उसकी गर्भ की आपने रक्षा करी। अब इसलिए हे प्रभु मैं आपको जो है आपसे यही वरदान मांगती हूँ या आपको प्रणाम करती हूँ कि विपदो नेम विपदः विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। यानी कि हे प्रभु, मुझे इस जीवन में, यानी कि जब वो माता कुंती उनसे बोलती है भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु मैं आपको जान गई, आप साक्षात परमात्मा हैं, तो भगवान जो है बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि हे मैं, हे बुआ, हे मैया, हे माता कुंती, आप जो है मुझसे वरदान मांगिए। तो माता कुंती उनको बोलते कि हे प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप जो है मुझे विपत्ति दे दीजिए। तब प्रभु को बहुत आश्चर्य हुआ, उन्होंने बोला कि बुआ आप तो जन्म से लेकर अभी तक भी विपत्ति से घिरी हुई थी, फिर भी आपने तो अपने जीवन में अनेकों विपत्तियों का सामना किया है, फिर भी आप जो है अपने जीवन में और विपत्ति चाहती है। तो जो माता कुंती है वो कहती हैं कि हे प्रभु, यदि मैं विपत्ति में रहूंगी तो पल पल में जो है मुझे आपका स्मरण होता रहेगा, यानी कि मैं आपको भूल नहीं पाऊंगी। माता कुंती कहती हैं कि हे प्रभु, विपदो नेव विपदः संपदो नेव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपन्न नारायणं स्मृति। यानी कि हे प्रभु, वह विपत्ति विपत्ति नहीं है, यानी कि वह संपत्ति है जिसमें आपका स्मरण हमें हमेशा बना रहे। यानी कि मुझे वो विपत्ति बहुत प्रिय है, मुझे वो संपत्ति अच्छी नहीं लगती है जिसमें आपका जो है नाम मेरे हृदय से विस्मरण हो जाए। मुझे तो वह विपत्ति अच्छी लगती है जो आपके नाम का मुझे पल पल में जो है आभास करवाए। यानी कि हे प्रभु, वह विपत्ति विपत्ति नहीं है जिसमें आपका नाम पल पल पर स्मरण होता जाए। और वह संपत्ति संपत्ति नहीं है जिसमें विपत्ति के जाने के बाद जो सुख आता है उसमें हम आपका जो है नाम लेना भूल जाए। यानी कि वह संपत्ति मुझे प्रिय नहीं है, मुझे तो विपत्ति ही प्रिय है। क्योंकि जो हमारे गोस्वामी जी महाराज है वे इस विषय में कहते हैं कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तक सुमिरन भजन न होई। यानी कि विपत्ति वह है जिसमें भगवान का जो है विस्मरण हो जाती है, यानी कि विपत्ति वह है
जिसमें हम प्रभु का जो है याद करना भूल जाते हैं, प्रभु का स्मरण हमें नहीं आता है। आगे कहते हैं कि सुख के माते सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। यानी कि हे प्रभु, मैं उस सुख को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानती जिसके आने के पश्चात जो है प्रभु का हम हमारे हृदय से, हमारे तन मन से जो है विस्मरण हो जाता है। मैं तो उस दुख को जो है सर्वश्रेष्ठ मानती हूँ। यानी कि मैं उस दुख को सर्वश्रेष्ठ मानती हूँ जिसके आने के पश्चात जो है हमें प्रभु का स्मरण निरंतर बना रहता है। क्योंकि जो मनुष्य होता है वह सुख में प्रभु को याद करे न करे इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि वो प्रभु को याद करे ना करे, या कभी कभी करता है कभी कभी नहीं करता है, यानी वो रोज जो है सुख में प्रभु को याद नहीं करता, वो उस माया में ही उलझ कर रह जाता है। परंतु जब भी मनुष्य के जीवन में दुख आती है, विपत्ति आती है, तो प्रभु को वो जो है निरंतर याद करता है कि हे भगवान ऐसा कर देना, मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो कैसे प्रकार भी ले, लेकिन वो प्रभु का नाम लेता है। तो जो बुआ कुंती है वो प्रभु से कहती है कि प्रभु, मुझे आप विपत्ति दीजिए। अब तब भगवान ने सुना तो प्रभु की आंखों में से आंसू जो है अश्रु प्रवाह होने लगे। प्रभु बहुत ही जो है प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने जो है माता कुंती को अपनी अविचल भक्ति, जो निष्काम भक्ति है वह प्रदान करी। क्योंकि जो हमारे श्री कृष्ण है वह हर किसी को अपनी निष्काम भक्ति, अविचल भक्ति प्रदान नहीं करते हैं। बस किसी बिरले को, जो बिरला होता है, उसे वह अपनी भक्ति प्रदान करती। जैसे उन्होंने विदुर और विदुरानी जी को जो है अपनी निष्काम भक्ति प्रदान करी थी, उन्होंने सुदामा जी को अपनी निष्काम भक्ति प्रदान करी थी, उसी प्रकार उन्होंने जो है बुआ कुंती को भी अपनी अविचल और निष्काम भक्ति प्रदान करी। अब इसके पश्चात जो भगवान श्री कृष्ण है वह माता कुंती की और पांडवों की प्रसन्नता के लिए कुछ दिन के लिए और हस्तिनापुर में रुक गए। अब एक दिन की बात है, जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने युधिष्ठिर को जो है एकांत में बैठे रोते हुए देखा। तो वह उनके पास गए और उनसे कहा कि हे धर्मराज, आपके पास तो संपूर्ण पृथ्वी का जो है आधिपत्य है, आप सम्राट है, संपूर्ण विश्व पर आपका एकाधिपत्य है, आपका छत्र है, फिर भी आप दुखी हैं। आपके पास अतुलनीय सम्राट है, ऐश्वर्य है, धन की आपके पास कोई कमी नहीं है, आप जो है राजा है, सम्राट है, फिर भी आप इस प्रकार दुखी क्यों हैं? तो जो धर्मराज है, वो जो धर्मराज युधिष्ठिर है, वे कहते हैं कि हे वासुदेव, मैं जब भी इस सिंहासन पर बैठता हूँ तो मुझे जो है अपने स्वजनों का वध याद आता है कि मैंने इस सिंहासन पर बैठने के लिए किन किन का जो है वध देखा, या वध जो है अपने हाथों से किया। यानी कि इसके लिए कितने लोगों ने अपने प्राणों का जो है बलिदान दिया है। और जब भी मैं सोता हूँ तो मुझे जो है अपने कुरुकुल की विधवाएं नजर आती है। यानी कि प्रभु, मुझे इतना दुख होता है कि मुझे अपने जो कुरुकुल की विधवाएं, उनकी चिकार पुकार, उनकी जो है ऐसे नजर आती है, उनकी चिकार, उनकी रोने की आवाजें, उनकी जो है दुख है वो मुझे नजर आता है, जिससे जो है मैं रातों को सो नहीं पाता हूँ, मेरा मन हमेशा विचलित रहता है। और ऐसे राज्य और संपत्ति का मैं क्या करूं प्रभु, जिस संपत्ति में मेरे स्वजन ही मेरे साथ नहीं है। तब जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने सोचा कि अब धर्मराज को जो है भीष्म पितामह के पास लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई बात, यानी कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति होता है, यदि उससे छोटा जो व्यक्ति होता है, यदि वो उसको कोई बात समझाना चाहता है तो उसके समझ में नहीं आती है। परंतु यदि वही बात अपने माता पिता या अपन से कोई बड़े हमें समझाए तो वह हमें समझ में आ जाती है। तो जो भगवान श्री कृष्ण है वह पांडवों के साथ कुरुक्षेत्र की उस भूमि पे गए जहाँ भीष्म पितामह जो है तीरों की शैया पर लेटे हुए थे। तो जो भी जहाँ भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त भीष्म पितामह जो है अपने उसके अनुसार देवर्षि, राजर्षि और जितने भी वहां ऋषि उनके दर्शन करने के लिए आए थे, उनका अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वागत सत्कार कर रहे थे। अब इसके पश्चात जो पांडव हैं जैसे ही भीष्म पितामह के पास पहुंचे तो उन्होंने प्रणाम किया। तब
जो भीष्म पितामह है उन्होंने बोला कि हे पांडवों, भगवान श्री कृष्ण नहीं है, यानी कि जो कृष्ण है वो नहीं आए हैं क्या? तो जो अर्जुन है वो कहते हैं कि प्रभु आए हैं ना, भीष्म पितामह आए हैं ना, वो देखिए सारथी के मध्य खड़े हुए हैं, सारथी है ना, इसलिए सारथी के मध्य खड़े हुए हैं। तब जो भीष्म पितामह है वह कहते हैं कि हे पांडवों, तुम जानते हो कि ये जो श्री कृष्ण है वह कौन है? तब जो धर्मराज युधिष्ठिर है यानी भीष्म पितामह उनसे पूछते हैं कि तुम जानते हो पांडवों कि ये कौन है? तो जो सहदेव है उन्होंने कहा कि ये हमारे ममेरे भाई है। जो नकुल है वह कहते हैं कि ये हमारे मित्र है। भीम ने कहा कि ये हमारे परम हितैषी है। और जो अर्जुन है वह कहते हैं कि ये हमारे सारथी, क्योंकि उन्हें युद्ध में जो है हमारे सारथी बने थे। और जो धर्मराज युधिष्ठिर है वह कहते हैं कि ये हमारे मंत्री हैं, हम इनसे सलाह मशवरा करते हैं। जब भीष्म पितामह ने पांडवों की इन बात को सुना तो उन्होंने कहा कि हे पांडव, बस यदि तुम इन्हें अपना ममेरा भाई या यदि अपना मित्र, परम हितैषी, सारथी और मंत्री समझ रहे हो तो तुमने अभी तक इन्हें जाना ही नहीं है। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि ऐसे वे भगवान साक्षात अद्यो नारायण गुमान, यानी कि ये जो है साक्षात परम पिता नारायण है, भगवान श्री कृष्ण और कोई नहीं, साक्षात परम पिता नारायण है। आगे जो है जो भीष्म पितामह है वह कहते हैं कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदित हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुणलोचनोलस न मुखाम्बुजो ध्यान चतुर्भुजो, यानी कि जो भीष्म पितामह है वह भगवान श्री कृष्ण को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे देवादिदेव प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, जब तक जो है आप मेरे सामने, जब तक मैं अपनी इस पंचभौतिक शरीर का त्याग ना कर दूं, तब तक जो है आप मेरे सामने, हे प्रभु, खड़े रहिए। तो जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने भीष्म पितामह की आज्ञा का पालन करते हुए अपने मुख को लटकाते हुए और एकदम उदास भाव से जो है उनके समक्ष खड़े हो गए। तब भीष्म पितामह उनसे कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, ऐसे खड़े नहीं होना है आपको। तो बोलते कि भीष्म पितामह कैसे खड़े होना है फिर? तो वो जो भीष्म पितामह हैं वह कहते हैं कि आप जो है अपने चतुर्भुज रूप धारण करिए, अपने मुखमंडल पर आप जो है मुस्कान लाइए और आप एक टक जो है मुझे निहारते रहिए प्रभु। तब जो भगवान श्री कृष्ण की जैसा आप कहे, क्योंकि प्रभु का तो कहना ही है कि मैं तो अपने भक्तन हाथ बिताऊं, यानी कि मैं जो है अपने भक्तों के हाथ बिका हुआ हूँ, जैसा मेरे भक्त कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इसके पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने राजधर्म राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, धर्म दान इत्यादि के बारे में विस्तार से उन्हें वर्णन किया। इसके पश्चात जब उत्तरायण का पवित्र जो है, जिसे हम संक्रांति भी बोलते हैं, उत्तरायण का जो पवित्र समय आया, जिसकी योगी लोग भी, क्योंकि भीष्म पितामह चाहते, उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, वह चाहते तो जिस समय तीर की शैया पर लेटे तो उसी समय वो जो है अपने प्राणों को जो है छोड़ सकते थे, परंतु उन्होंने जो है ऐसा नहीं किया। वह जो है उस उत्तरायण की, जिससे योगी लोग भी प्रतीक्षा करते, उसकी वह प्रतीक्षा कर रहे थे। और इस उत्तरायण के समय में उन्होंने जो है प्रभु के चरणों में जो प्रभु भगवान श्री कृष्ण है उनके चरणों में जो है अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए वह सज्ज हो गए। उत्तरायण का वह पवित्र समय आया जिसकी योगी लोग भी प्रतीक्षा करते हैं। भीष्म पितामह ने अपने मन को सब जगह से हटा लिया, उन्होंने अपने अपने मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ही उन्होंने ध्यान किया और सब जगह से अपने मन को उन्होंने हटा लिया। और हाथ जोड़कर पुष्पिताग्र छंद में एकादश श्लोक के द्वारा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और अब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए वह स्तुति करने लगे कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिदिहरितुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह।
त्रिभुवन कमलं तमालवरणं रविकर गौरवराम्बरं ददामि वपुर्ल वपुर्लकुलाव्रताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। क्या यानी कि हे प्रभु, इस संपूर्ण त्रिलोकी में आपके समान सुंदर कोई दूसरा नहीं है। कि हे प्रभु, आप त्रिलोकी सुंदर यानी कि त्रिलोक में आपसे अत्यधिक सुंदर कोई नहीं है। हे श्याम तमाल के समान सावरे शरीर पर जिनके सूर्य की राशियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर शोभायमान हो रहा है, ऐसे श्री कृष्ण जिनके मुख पर घुंघराली युक्त जो है उनकी लटकन आ रही है। हे श्री कृष्ण, मैं जो है आपसे अपनी ऐसे भगवान श्री कृष्ण को जो है मैं अपने जो है पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि पितामह, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो अखंड ब्रह्मचारी है, आपकी पुत्री कैसे हो सकती है? तो जो भीष्म पितामह है उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ये मेरी जो है बुद्धि रूपी, ये जो मेरी बुद्धि है यही मेरी पुत्री है। यानी कि ये जो मेरी बुद्धि है यही मेरी पुत्री में, इसे ही अपनी पुत्री के रूप जो है आपसे इसी का मैं विवाह करना चाहता हूँ। आप देखिए महाराज, जब भी हम किसी कन्या या किसी वर को देखने जाते हैं तो जो उसके घर वाले होते हैं उसकी योग्यता तो बताते ही हैं। या हम जो कन्या वर पक्ष होता है या वर पक्ष होता है वो पूछते हैं कि भाई आपके पुत्र या पुत्री में क्या क्या योग्यताएं हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण है वो भी पूछते हैं, वो यहाँ पे भी लीला करते हैं, वो पूछते हैं कि अच्छा पितामह, तो फिर आपकी पुत्री की योग्यताएं क्या क्या है? यानी कि पितामह, मैं किस गुण को देखकर आपकी पुत्री से विवाह करूं? यानी कि अपनी पुत्री की आप योग्यताएं तो बताइए। तो जो भीष्म पितामह कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि है वो निष्काम है। निष्काम है यानी कि उसकी अपनी कोई भी कामना नहीं है। यानी कि हे प्रभु, ये बिल्कुल निष्काम है, इसकी कोई भी कामना नहीं है, ये कामना से रहित है। ऐसी अपनी बुद्धि को मैं जो है आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। और प्रभु, जब आप सारथी बने थे, यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण से भीष्म पितामह वो कहते हैं कि प्रभु, मैं अपनी पुत्री बुद्धि रूपी पुत्र से आपका विवाह करना चाहता हूँ, आप कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए। तो जो और इसके पश्चात जो भीष्म पितामह कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम अगले वक्तव्य में जो है श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर वक्तव्य, बहुत सुंदर। और इसी प्रकार सप्ताह में एक दिन वक्तव्य दीजिए, बहुत सुंदर होगा। जी गुरु जी। और राधा माधव की कृपा आप पर तो बनी हुई है ही, और मुख में सरस्वती का भी वास है। बहुत जी सुंदर, गुरु जी। श्लोक भी शुद्ध होता है। और कहने का स्टाइल भी ठीक है, जल्दीबाजी भी नहीं करते हैं। बहुत सुंदर प्रयास। राधा माधव की कृपा धन्यवाद। आप पर बनी रहे। जय श्री राधे, जय चले, श्री राधे। जय बहुत श्री राधे। बढ़िया जाजी। वो जल्दबाजी में बहुत कंट्रोल किया गया है धीरे धीरे। हाँ, अब बढ़िया हो गया है वक्ता, है ना। हाँ जी चलिए, गुरु जी। ठाकुर ठाकुर जी कृपा बनी रहे, और जल्दी जल्दी करिए तो और अच्छा हो जाएगा।